हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे चार्जर की जिसका नाम है होटा D6 प्रो। मैं इसको बोलूं या 3-in-1 बोलूं या ऑल इन वन बोलूं, ये तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ पाएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो इस चार्जर के साथ आपको कोई भी मैनुअल नहीं मिलता है, सिर्फ चार्जर मिलेगा और इसके साथ इसको पावर देने के लिए इस तरह के वायर्स मिलते हैं। तो वायर को करते हैं साइड में और चार्जर पर हम लोग फोकस करते हैं। चार्जर की सबसे पहले खासियत ये है कि मैं बता दूं, यहाँ पे जो है एक LED स्क्रीन है जिसमें आपको हर चीज़ दिखाई देगा। मतलब आपको चार्जर का कितना वोल्टेज है, कितना पर सेल चार्ज हो रहा है, ये भी आपको इसमें पता चलेगा। तो इसमें एक LCD स्क्रीन है जो कि इसको काफ़ी शानदार लुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सेकंड बात करूँ तो यहाँ पे दो आउटपुट्स हैं जिसमें आप 2 लिपो बैटरीज एट ए टाइम चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये चार्जर सिंगल चार्जर नहीं है, इसको 3-in-1 चार्जर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक बैटरी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप सेकेंड बैटरी लगा सकते हैं और दोनों बैटरी जब चार्ज हो रहे हैं उसके साथ आप ऊपर में वायरलेस मोबाइल भी रख सकते हैं ताकि आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सके। इसलिए मैं इसको 3-in-1 चार्जर बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बैटरी लगेगा और यहाँ पे है जो लिपो बैटरीज है। आप यहाँ पे कितने बैटरीज लगा सकते हैं, टोटल 6S तक लगा सकते हो। 1S से लेकर 6S तक यहाँ पे ये चार्ज करेगा और सेकंड भी आपको 1S से लेकर 6S तक चार्ज करेगा। मतलब एक तरह से ये अंदर ही डिवाइड है। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों को आपको स्टोरेज मोड में रख के चार्ज करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप 2 चार्जर एक साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चार्जर 2-in-1 भी बोल सकते हैं और 3-in-1 भी है अगर आप मोबाइल भी चार्ज करते हैं तो। और इसके ऊपर यहाँ पे चैनल्स दिए हैं। CH का मतलब होता है चैनल, या फिर आप इसको मेनू बटन भी बोल सकते हैं। और ये है कि स्क्रॉल बटन भी है जिससे कि आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और साइड में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा USB। इसको पावर ऑन करने का सोर्स है। आप यहाँ पे चाहे तो आप पावर बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको USB कनेक्ट करके इसको ऑन कर सकते हैं। और या फिर आप चाहे तो यहाँ पे 5 वोल्ट का इसको सप्लाई दे के भी इसको ऑन कर सकते हैं। बैक साइड में देखूँ तो एक बढ़िया सा फ़ैन दिया गया है चार्जर को हीट से बचने के लिए। जब कूलिंग फ़ैन है तो चार्जर के लिए काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे आप AC इन है, 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी दिया है कि आप इसमें DC इन एक 6.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑन करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस दिए। आप चाहे तो पावर बैंक से यूज़ करिए, 5 वोल्ट से यूज़ करिए, आप करंट का यूज़ करके भी इसको चार्ज ऑन कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पे लिपो बैटरी का भी यूज़ करके 2 लिपो बैटरीज को भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस है। और ऊपर का जो सबसे बढ़िया मुझे लगा, ये जो वायरलेस फंक्शन दिया। अगर आपके पास आईफोन है या फिर कोई भी फ़ोन हो जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली आपको अपना फ़ोन रखना है और ये चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो चलिए इस चार्जर का स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात हो गया कि इसका जो इनपुट है AC वोल्ट, ये 100 वोल्ट से लेकर 240, यहाँ पे लिखा है 100 वोल्ट से लेकर 240 का इनपुट ये लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो DC वोल्ट है ये लेगा आपका 6.5 वोल्ट से लेके, जो यहाँ पे है DC वोल्ट, ये लेगा 6.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक ये DC वोल्ट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें किस तरह के बैटरीज आप चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिपो बैटरी, लिथियम बैटरी, दोनों तरह के बैटरीज को आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे बैटरीज है जो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, तो उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली मैं लिपो बैटरी या फिर मोली सेल के जो बैटरीज होते हैं, लिथियम बैटरी, उनको मैं इनसे चार्ज करता हूँ। तो ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं। ठीक, और बैटरीज टाइप अगर बात करूँ कितने S तक सपोर्ट करते हैं, तो 1S से लेकर 6S तक यहाँ पे आपको चार्ज करने की सुविधा इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको पावर देते हैं। तो सिंपली इस एडाप्टर को हम लोग इसके पीछे लगा लेते हैं जिसमें अब हम लोग को सप्लाई देना है 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक। तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं और इसको पावर ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने पावर ऑन किया, इसमें हल्का सा फैन पावर ऑन हो चुका है और यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन्स दिखाई दे रहे हैं, चैनल 1 एंड चैनल 2, CH1 एंड CH2। मतलब 2 चार्जर आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये CH1 है, जहाँ पे आपको बैटरी का वोल्टेज और पर सेल का वोल्टेज यहाँ पे बताएगा। CH2 मतलब आपको यहाँ पे अभी आपको बैटरी का वोल्टेज बताएगा और पर सेल का वोल्टेज इसमें बताएगा। ठीक है, और ये करने से आपका CH1 यहाँ पे दिखा रहा है और CH2 यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक बैटरी लगा लेते हैं। सबसे पहले XT को यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो देखिए लगाते ही यहाँ पे इसका बैटरी का वोल्टेज बता रहा है 23 वोल्ट। और उसके बाद हम लोग ये बैटरी लीड को लगाते हैं। बैटरी लीड को लगाते ही यहाँ पे पर सेल का वोल्टेज यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए अभी मैंने सिर्फ एक बैटरी लगाया है और नीचे में आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है 23 वोल्ट है। और अगर मैं CH पे क्लिक करता हूँ, देखिए CH पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पर सेल का वोल्टेज बता रहा है, जो कि इसीलिए मुझे चार्जर काफ़ी बढ़िया लगा। ये पर सेल का वोल्टेज आपको यहाँ पे बता दे रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब ये CH1 है, इस सेक्शन को हम लोग, ये जो इस सेक्शन, ये जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है, इसको हम लोग CH1 बोलेंगे। और सेकेंड हम लोग बैटरी लगाते हैं। और CH2 में देखिए अभी बिल्कुल ब्लैंक है। अभी मैं इसको पैरेलल कर लिया, CH1 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये दूसरा बैटरी लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने लगाया देखिए ये 23 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि मैंने बैटरीज को स्टोरेज मोड में रखा था। और सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे, बैटरी लीड को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे भी पार्शियल वोल्टेज बता रहा है। तो हम लोग CH पे क्लिक करते हैं। CH चैनल CH1 है, मतलब इस मतलब CH का मतलब ये बैटरी जो कि लेफ्ट साइड वाला है CH1, ठीक है। और CH2 जो है ये जो दूसरा वाला बैटरी है, तो CH2 करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पार्शियल का बैटरी बता रहा है। अब इसको चार्ज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए अभी दोनों बता रहे हैं CH1 CH2, फिर CH में क्लिक करेंगे तो ये CH1 है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड का बैटरी को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल बटन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर चलते हैं, सिलेक्ट टास्क में हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पावर सप्लाई, चार्ज, डिस्चार्ज, एक्सचेंज, स्टोरेज, बैलेंस, सिंक्रोनाइज चार्ज। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले चार्ज करना है। चार्ज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बैटरी टाइप यहाँ पे हम लोग लिपो यूज़ कर रहे हैं। तो बैटरी टाइप्स देख लीजिए कितने सारे हैं, लिपो है, लिथियम है, लियोन है, LiFe है, LiXx है, NiZn है, PB है, NiCd है, NiHm, काफ़ी सारे हैं। इतने सारे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिंपली लिपो यूज़ करता है। तो लिपो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और सेल वोल्टेज, यहाँ सेल वोल्टेज 4.01 बता रहा है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 4.09 है। उसके बाद सेल काउंट अभी हम लोग यहाँ पे 6S बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 4S बैटरी यूज़ करेंगे तो 4S को आपको सिलेक्ट करना होगा। 3S अगर यूज़ कर रहे हैं तो 3S को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 6S बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, तो 6S पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद करंट एम्प जो है ये 1300 mAh का बैटरी है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1.3 पर रख सकता हूँ, 1.3 एम्प पे चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर कहीं बिजी नहीं है, कहीं जाने का आपको इमरजेंसी नहीं है, तो आप 0.5 एम्प पर ही चार्ज करें, ठीक है। बैटरी के हिसाब से ये जो 0.5 एम्प मैंने बताया है, ये 300 mAh के लिए मैंने बताया है, ठीक है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट टास्क पे क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट टास्क पे क्लिक करते ही ये चार्जिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर एम्प बता रहा है, चार्जिंग टाइम आपको बता रहा है, और बैटरी का वोल्टेज बता रहा है, और पर सेल भी बता रहा है ना। काफ़ी बढ़िया ये हो गया, CH1 हो गया, ताकि ये लेफ्ट साइड के बैटरी के बारे में बता रहा है। अभी CH2 में चलते हैं। CH2 में देखिए कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि CH1 चार्ज हो रहा है और CH2 मैंने लगा रखा है। अभी CH2 को भी चार्ज करेंगे, मतलब दूसरे वाले बैटरी को भी चार्ज करेंगे। तो स्क्रॉल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इसमें देखिए कुछ भी स्टार्ट नहीं है। स्क्रॉल करते हैं ऊपर, सिलेक्ट टास्क, क्या करना है, चार्ज करना है। चार्ज ऑलरेडी है। बैटरी टाइप लिपो ऑलरेडी है। सेल वोल्टेज, ठीक है। सेल काउंट 6S है, 6S हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 4S भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 6S बैटरी आपका लेफ्ट साइड में चार्ज होगा। आप चाहे तो यहाँ पे 4S बैटरी भी लगा सकते हैं, 3S भी लगा सकते हैं, 2S भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये चार्जर काफ़ी बढ़िया लगा है, ठीक है। और उसके बाद करंट सेटिंग्स 0.5 एम्प है, 6S बैटरी है, 1300 mAh का है। और सिंपली हम लोग स्टार्ट टास्क पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये CH2 भी चार्ज होना शुरू हो गया, जिसका वोल्टेज बता रहा है 23.25, और चार्जिंग टाइम भी शुरू हो गया। पर सेल वोल्टेज भी यहाँ पे बता रहा है, ठीक। अभी CH पे क्लिक करते हैं तो देखिए CH1 चार्ज हो रहा है और CH2 भी चार्ज हो रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और इसी तरीके से अगर दोनों चार्ज भी हो रहे हैं, अगर आपके पास वायरलेस मोबाइल है तो आप मोबाइल को इसके ऊपर रख सकते हैं और वो चार्ज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वायरलेस मोबाइल है तो वो भी चार्ज होगा, मतलब एक साथ आपका बैटरी 1, बैटरी 2 और आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ जानना है या फिर इस चार्जर के बारे में आपको कुछ जानना है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।